अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे इंडिया की जो एयर इंडिया है एयरलाइन, वो 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम में हिंद के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और फिर इसके साथ वही हशर किया जो आज हमने अपनी PIA के साथ किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, ये PIA की तरह चलती रही। 2022 28 फरवरी को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में इसको गवर्नमेंट से दोबारा ख़रीद लिया और सिर्फ एक साल के बाद यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। और वो धमाका कैसा हुआ है, एयर इंडिया ने 470 नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया है। उन हथियारों में 210 एयरबस, 190 बोइंग 733, 40 एयरबस A350S, 20 बोइंग 787S और 10 बोइंग S9 शामिल हैं। और ये सिविल एविएशन की तारीख की आज तक की सबसे बड़ी डील है। और ये वो मुल्क कर रहा है और इस की डील की मालियत पता है कितनी है, $60 बिलियन। और ये उस मुल्क में हो रहा है जो 1990 तक पाकिस्तान की तरफ ऐसे देख रहा था कि ये इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं और इनकी तरफ एक हसरत भरी निगाहों से देखता है। और ये ख़बर पढ़ने के बाद आपको एक लम्हे के लिए रुकना होगा और सोचना होगा कि आज इंडिया कहाँ चला गया है और हम कहाँ आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए सिर्फ, वो कंपनी की इधर $60 बिलियन की डील कर रही है और हम सिर्फ $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने घुटने टेक रहे हैं, उसके सामने एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करो, हमें बचा लो, हमें सिर्फ $1.5 अरब दे दो। और जबकि भारत में सिर्फ एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर एमानुएल और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं इस बात पे। भारत इस डील के साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयरपोर्ट्स भी बना रहा है। और इसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज़ बनने जा रहा है, जो कि चीन को भी पीछे छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ऐसा कि एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ लोग पूरी दुनिया की सैर करेंगे। और अब दूसरी बात, रुकिए और सोचिए, क्या हम आज एयर इंडिया और PIA को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? और अगर हम करते भी हैं बेवकूफ़ी ऐसी, तो हम कहाँ पे खड़े हैं उसके मुकाबले में? क्या ये सच नहीं है कि हमारा DNA एक है, हमारी रवायात एक है, हमारा लिबास एक है, हमारे खाने एक जैसे हैं, हम जो मसाले खाते हैं वो सब कुछ एक तरह का है? लेकिन ऐसा कैसे हुआ और हम पीछे क्यों रह गए? अब तीसरा सवाल यह है कि इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर करने के लिए तैयार है? क्या वो कर रहा है कि हम अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब होगा हरगिज़ नहीं। अगर हम ये सोच रहे होते तो शायद आज हम ज़वाल की इस चट्टान से फिसलने का ये सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है ना, और वो अपने इक़्तिदार के पीछे ऐसे दीवाने बावले कुत्ते की तरह पागल होते रहते हैं, तो फिर इन्हें धूप में पड़ी हुई हकीकतें भी नज़र नहीं आती। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।